आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएसएनएल कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और ईपीएस 95 से जुड़ी ताज़ा खबरें, वो भी एक ही साथ, सरल और सटीक अंदाज में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ी अहम खबर की। अब रूल 8 के तहत ट्रांसफर की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब ट्रांसफर के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी आवेदन केवल ERPSS पोर्टल के जरिए ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। 1 जून 2024 से ऑनलाइन आवेदन पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे, यानी अब ट्रांसफर का सपना एक क्लिक से पूरा हो सकता है। अगर प्रमोशन की बात करें तो एक बड़ी राहत की खबर है। बीएसएनएल ने SDE टेलीकॉम से AGM टेलीकॉम ग्रेड में प्रमोशन के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। यह प्रमोशन सीनियरिटी कोटा के तहत हुआ है। इसके साथ ही दिव्यांग कर्मचारियों के प्रमोशन का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया गया है। भले ही फैसला अभी लंबित है, लेकिन उम्मीद की किरण जरूर जगी है। नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए भी एक अच्छी पहल की गई है। NAPP प्रमोशन अब तय समय पर सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के करियर ग्रोथ का रास्ता और भी आसान बन सकेगा। अब बात करते हैं सबसे ज्वलंत मुद्दे की, थर्ड PRC यानी वेतन संशोधन की। साथियों, काफी समय से थर्ड PRC लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि फिलहाल BSNL की वित्तीय स्थिति को देखते हुए थर्ड PRC लागू करना संभव नहीं है। कर्मचारियों में इसको लेकर नाराजगी है और यूनियनें इसे लेकर आवाज बुलंद कर रही हैं। आने वाले समय में इस मोर्चे पर भी कोई नई हलचल देखने को मिल सकती है। अब हम पेंशन संशोधन यानी पेंशन रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। BSNL और MTNL के पेंशन भोगियों का संशोधन साल 2017 से रुका हुआ है। मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में है और अगली सुनवाई 26 मई 2025 को होगी। अगर फैसला कर्मचारियों के हक में आता है तो हजारों पेंशनर्स के चेहरों पर खुशी लौट आएगी। चलिए अब EPS 95 पेंशन योजना की भी बात कर लेते हैं। EPS 99 के लाखों पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव पास किया है। और सबसे बड़ी राहत ये है कि अब इस पेंशन पर महंगाई भत्ता यानी DA भी जुड़ने वाला है, जिससे पेंशन की कुल राशि करीब 10,650 रुपए तक पहुंच सकती है। सोचिए, जिन बुजुर्गों के लिए अब तक गुजारा मुश्किल था, उनके चेहरे पर भी मुस्कान लौटेगी। इसके अलावा 1 जनवरी 2025 से EPS 95 पेंशनर्स को यह सुविधा मिल जाएगी कि वे देश भर के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन ले सकेंगे, यानी अब दूर दराज के गांवों से शहरों तक भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन सीधे आपके नजदीकी बैंक से मिल सकेगी। सरकार ने EPS 99 योजना का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराने का भी निर्णय लिया है, जिससे पेंशनर्स की जरूरतों और समस्याओं को और बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। यह प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी की जानी है। तो साथियों, ये थी आज की सभी बड़ी खबरें BSNL कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और EPS 95 के पेंशनर्स से जुड़ी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे और भी साथियों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब जानकारी सबके पास होती है तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है।